नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में एनवी मीडिया। दोस्तों, आज मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताऊंगा जो कि हमारा डाटा है, अगर हम उसको शेयर करते हैं तो उसके बदले हमको रिवार्ड देते हैं। तो आज मैं उस ऐप के बारे में बताऊंगा, लेकिन उस ऐप के बारे में बताने से पहले हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आखिर जो हम डाटा दे रहे हैं उसका क्या यूज़ है और हमको क्यों वो रिवार्ड दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि जो डाटा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं, जैसे हमको कोई फ़ोन खरीदना है या कोई भी ऐसी चीज़ खरीदनी है, तो हम देखेंगे कि सर्च करने के बाद अगर हम कोई ऐप्स चलाएं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी यूट्यूब ऐप चलाएं, तो हमारे पास जो रिकमेंडेड एड्स आती हैं वो ज़्यादातर वही एड्स होती हैं जो हमने सर्च किया होगा। और अगर आप देखेंगे, जैसे अगर आपके पास कोई फ़ोन है, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जैसे फॉर एग्जांपल Xiaomi का फ़ोन है या सैमसंग का फ़ोन है, या अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है, तो आपको जो एडवर्टाइजमेंट्स आएंगी वो भी उससे रिलेटेड ही आएंगी। जैसे दोस्तों, मेरे पास Realme का फ़ोन है, तो मुझे कई बार ऐसी एड्स आती हैं जैसे कि द बेस्ट कवर फॉर Realme फ़ोन, जो मेरा फ़ोन का मॉडल है। अगर मैं और एग्जांपल लूं, जैसे YouTube का एग्जांपल ले लेते हैं, हम जिस तरह की वीडियोस देखते हैं हमको ज़्यादातर उस तरह की वीडियोस ही रिकमेंड होती है। अगर हम जैसे नेटफ्लिक्स चलाते होंगे, Amazon प्राइम या ऐसे कोई OTT प्लेटफॉर्म चलाते हैं, तो वहाँ पर भी जो हम चीज़ें देखते हैं उससे रिलेटेड ही हमको सजेशंस आते हैं। तो दोस्तों, जो ये सारी जो हमको सजेशंस आती हैं या एड्स आती हैं, जो रिकमेंडेशंस आती हैं, ये सभी जो काम होता है ये होता है डाटा का। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो जो यूज़र जो भी हम चीज़ इंटरनेट पे चला रहे हैं, जो हमारा डाटा है वो एनोनिमसली कलेक्ट होकर जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज को, और वो उसके हिसाब से हमको आगे चीज़ें, जो हमको बेटर यूज़र एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो हम उनके प्लेटफॉर्म है उससे अच्छे से जुड़े रहें। और जो एडवर्टाइजर्स होते हैं उनकी जो लीड जनरेशन होती है वो और बढ़िया होती है। इसीलिए जो एक डाटा है इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है आजकल। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं, हमारे जो फ़ोन में ऐप्स होती हैं, तो काफ़ी सारी ऐसी ऐप्स होती हैं जो एनोनिमसली हमारा जो डाटा है, हमारा कौन सा फ़ोन का मॉडल है, हमने कौन कौन सी ऐप्स अपने फ़ोन में रखी हैं, और उसके अलावा हमारी लोकेशन का एक्सेस, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारा जो डाटा है वो एनोनिमसली कलेक्ट करती हैं और आगे बेच देते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको। अब इसमें आप देखेंगे कि जो ऐप बनाने वाला है उसको भी फ़ायदा हो गया, और जिसने खरीदा वो डाटा उसको भी फ़ायदा हो गया, क्योंकि उसको इससे एक अच्छी तरह से समझ आया कि जो उसके यूज़र्स हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उस हिसाब से वो अपने जो प्लेटफॉर्म है उसको तैयार करते हैं। लेकिन जो हम अपना डाटा दे रहे हैं, हमको क्या मिला? हमको वहाँ पर कोई हमको रिवार्ड नहीं मिलता। और जो ये जिस ऐप की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जियो कैश, ये उस चीज़ का एक सॉल्यूशन है। इसमें क्या होगा कि हम खुद डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा अपना डाटा शेयर करना चाहते हैं, और उसके बदले में हमको रिवार्ड मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ जियो कैश टोकन। तो हम जानते ही हैं कि जो हमारा डाटा है वो वैसे भी शेयर हो रहा है, और लेकिन जो ये जियो कैश ऐप है ये हमारा जो वो डाटा लेगी उसके बदले में हमको रिवार्ड भी देगी। और दूसरी चीज़ इन्होंने साफ साफ कही है कि जो भी हमारा डाटा होगा वो एनोनिमसली कलेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं अपनी लोकेशन शेयर करता हूं, तो अगर वो आगे उसको बेचेंगे भी तो वहां पर ऐसा नहीं लिखा आएगा कि जो मेरा नाम है कि वरुणदीप सिंह की ये लोकेशन है, वहां पर ऐसा लिखा आएगा कि जो कोई एक्स पर्सन है उसकी ये लोकेशन है, वो यहाँ घूमता है, उसके जो फ़ोन में ये ऐप्स हैं और वो इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसके बदले में मुझे जियो टोकन भी मिल रहे हैं, तो वो मेरे लिए भी एक तरह से विन विन सिचुएशन ही है। क्योंकि जहां पर पहले फ्री का मैं डाटा दे रहा था बाकी ऐप्स को, यहाँ पर अब मुझे वो डाटा देने के कुछ टोकन मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस ऐप के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बदले में आपको टोकन मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कि जो वो ऐप है उसमें कैसे साइन अप करना है, उसका क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, और आपके सामने वहां पर जब आप जियो कैश को सर्च करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है।
इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे इस ऐप को, तो सबसे पहले आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहां पर लिखा होगा वेलकम टू जियो कैश। यहां पर आपको जो प्राइवेसी पॉलिसी है और टर्म ऑफ यूज है उसको एक्सेप्ट करना है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पर ब्लू टिक्स आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हम अभी न्यू इस ऐप को ज्वाइन कर रहे हैं। तो न्यू वॉलेट के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर ये हमको बोलेंगे कि अपना जो वॉलेट है उसका नाम दीजिए। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे आप इसमें नाम दे सकते हैं जियो कैश या कोई भी ऐसा। जैसे मैंने जब वॉलेट बनाया था तो मैंने उसका नाम जियो कैश दिया था। उसके बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी एक पिन सेट करनी है जो कि 8 अक्षरों की होगी। तो उसका ध्यान रखना, एक ऐसी पिन सेट करना जो आपको याद रहे, उसको भूल मत जाना। मुझे फिर बाद में लोग कहते हैं कि सर हम अपनी पिन भूल चुके हैं, पासवर्ड भूल चुके हैं। तो दोस्तों पहले ही जो भी आप पिन यूज करेंगे उसको कहीं पर सेव कर लेना, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जहां पर लिखा है कि जो वॉलेट है वो आपने क्रिएट कर लिया है। और ऊपर आप देखेंगे कि आपको आपका जो एड्रेस है और जो प्राइवेट की है और एक आपको रिकवरी फेज भी दिखाया जाएगा यहाँ पर। इसको हमको कहीं पर सेव कर लेना है, कहीं पर आप लिख सकते हैं इसको, जिससे इन केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएं तो आप इस रिकवरी फेज के जरिए ही जो आपका जो ये वॉलेट है इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, इसको जरूर कहीं ना कहीं पर लिख लेना कॉपी में। और आप जब इसके बाद आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सामने आ जाएगा कि हैव यू कॉपीड यूर वॉलेट इन्फो, कि क्या आपने जो आपका वॉलेट इन्फो है उसको कॉपी किया है या नहीं किया है। और उसके बाद आपको नीचे आई अंडरस्टूड है, उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पर फिर यस आई कॉपीड इट के ऊपर आपने फिर क्लिक करना है। और उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जहां पर आपको अपने वॉलेट का एक यूजर नेम सेट करना है। और दोस्तों याद रखना कि जो ये यूजर नेम होगा ये ही एक तरह से आपका इनविटेशन कोड होगा, प्लस कुछ इसमें डिजिट होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा वो कैसे हैं। तो जैसे अभी मैं देख रहा था कि जब मैं अपना यूजर नेम सेट कर रहा था तो मुझे जो टेक्स्ट थे उसको लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, सिर्फ जो न्यूमेरिक वर्ड्स है वो ही लिखने का ऑप्शन आ रहा था। तो मैंने अपना यूजर नेम उस हिसाब से सेट किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये मैंने अपना यूजर नेम सेट, टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। उसके बाद दोस्तों जब आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर पूछेगा कि रेफर कोड डालो, कि जिसने आपको इनवाइट किया है। यहाँ पर दोस्तों आप चाहो तो आप मेरा इनविटेशन कोड डाल सकते हैं, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने वीडियो के साइड में भी अपना जो मेरा इनविटेशन कोड है वो आपको बता दिया है। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा है कि आपने सक्सेसफुली जो कोड है वो यूज कर लिया है। उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, फिर ये आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी कि यूर वॉलेट इज नाउ सेटअप। कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर आपको बोलेगा कि अपनी लोकेशन परमिशन को सेट कीजिए। तो आपने यहाँ पर लोकेशन परमिशन को सेट कर लेना है और उसको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो जियो कैश है अभी टेस्ट नेट में चल रहा है और इसको अभी हम जो हमारे रिवार्ड्स हैं उसको अभी हम एक्सटर्नल वॉलेट्स में ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके बाद आगे यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट रिवार्ड है वो ऑन द वे है, फिर ओके कर लेंगे। यहाँ पर एक और चीज है कि अगर आप चाहो तो जो इनकी टेलीग्राम कम्युनिटी है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद आपने स्टार्ट जियो कैश के ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद ये आपकी स्क्रीन आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये माई वॉलेट लिखा है जियो कैश, जो मैंने नाम दिया था अपने वॉलेट को। और यहाँ पर अभी मैंने जैसे अभी इसको इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर 0 जियो लिखा आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटी सी एक बार है जो जियो कैश के आगे है। ये जैसे ये फिल हो जाएगी तो हमको यहाँ पर जियो में जो जियो कुछ टोकन्स रिवार्ड में मिल जाएंगे। और जैसे आप और लोगों को इनवाइट करेंगे तो उससे आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलेंगे। और इसके बाद दोस्तों हमको कुछ नहीं करना है। और एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे, अब जब मैं प्रोफाइल में जाऊंगा तो यहाँ पर आपको अपना इनविटेशन का रेफरल कोड भी दिखाया जाएगा जो कि मेरा है 04040_UFJCNG। ये मेरा रेफर कोड है। ऐसे ही आपको अपना रेफर कोड यहाँ पर मिल जाएगा जिसको आप शेयर कर सकते हैं और लोगों को इनवाइट करने के लिए। और दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि रिवार्ड इज कमिंग। जैसे ही जो एक डाटा का ब्लॉक कंप्लीट होगा तो उसके बाद हमको रिवार्ड मिलेगा। और
आप देखेंगे अगर आप इस ऐप को बंद भी कर देंगे तो ये बैकग्राउंड में चलती रहेगी। यहाँ पर लिखा होगा फेचिंग जियो डाटा, हार्वेस्टिंग जियो। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारा डाटा है वो कलेक्ट होता रहेगा और हमको उसके बदले में रिवार्ड मिलता रहेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जो भी आपका डाटा है वो एनोनिमस रहेगा और सिर्फ उतना ही डाटा लिया जाएगा जो कि हमको हार्म नहीं कर पाएगा। जैसे हमारा पर्सनल डाटा हो गया रिगार्डिंग जो हमारे मैसेजेस हो गए या फिर जो हमारे और पासवर्ड हो गए, उन चीज़ों का डाटा नहीं लेंगे। ये सिर्फ एक जनरल डाटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये ले लीजिए कि कोई कंपनी है, उसको जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई कैमरा ऐप बनानी है तो वो रिसर्च करेगा, देखेगा कि कौन सी यूज़र कौन सी ऐप्स जो कैमरा ऐप्स है उसको यूज़ कर रहे हैं और कौन सी जो ऐप्स हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, और उस हिसाब से वो फिर अपनी ऐप को डेवलप करने की कोशिश करेगा। इसीलिए ताकि जो उसकी जो यूज़र रीच है वो बढ़ सके और लोग उसको पसंद कर सकें। इसीलिए दोस्तों कि जो ये डाटा है जो हम शेयर कर रहे हैं, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इसके पीछे पड़ी रहती हैं कि उनको डाटा चाहिए और हमको उसके बदले में रिवार्ड मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ जियो टोकन्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे कोई अपडेट्स आती रहेंगी तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका हमारी ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।